रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था तथा महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2009 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वाधीनता अधिनियम 1947। सूची 2 लागू करने वाले, पहला माउंटबेटन, दूसरा साइमन अधिनियम, तीसरा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चौथा मार्ले मिंटो सुधार। जिसका सही सुमेल इस प्रकार है। सूची 1 अधिनियम, सूची 2 लागू करने वाले। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट द्वारा, स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान द्वारा। अगला प्रश्न, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? पहला सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। दूसरा राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। तीसरा सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, फरुखुद्दीन अली अहमद। चौथा राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। जिसका सही जवाब है चौथा राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। अगला प्रश्न, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा सहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा स्वदेशी आंदोलन। जिसका सही जवाब है तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा भगत सिंह की फांसी, चौथा गांधी इरविन समझौता। जिसका सही कालक्रम इस प्रकार है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी, भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। कराची का अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। यह विशेष अधिवेशन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? पहला महात्मा गांधी, दूसरा राम मनोहर लोहिया, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था तथा महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पहला एनी बेसेंट, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा एसी मजूमदार। इसका सही जवाब है एसी मजूमदार। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में गरमपंथी दल कांग्रेस में पुनः शामिल हुए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब है दूसरा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उस अधिवेशन जो लाहौर 1929 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी अधिवेशन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? पहला अरबिंदो घोष, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है पहला अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष स्वदेशी के समर्थक थे।
ये एक गर्मपंथी नेता थे और हिंसक प्रतिरोध को जायज ठहराते थे। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घटनाएं, सूची 2 में उनके वर्ष। पहला, असहयोग आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 1920। जिसका सही सुमेल सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है। बाकियों के सही सुमेल इस प्रकार है। सूची 1 घटनाएं, सूची 2 में वर्ष। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।